हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक, नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ETS इन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इस यूनिट का सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ओके। तो आज हम समझेंगे इसको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेमेस्टर एग्जाम MSc में है तो फिर आप इस पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम जो है कम है और समय कभी लौट के नहीं आता है। आपको ध्यान रखना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब, है ना। तो आप इसका मतलब जानते ही हैं। तो बिल्कुल देखिए, मेरे बोलने ना बोलने से क्या पता क्या फर्क पड़ेगा, नहीं नहीं कह सकता, लेकिन आप यदि अपने आप में सोचेंगे कि भाई एग्जाम के टाइम बर्डन ना पड़े, क्योंकि मैं देखा हूँ एग्जाम के कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले परेशान होते हो कि भाई ये टॉपिक मिल जाए, इसका नोट्स मिल जाए, ये हो जाए। तो अगर अभी से एक एक घंटा, दो दो घंटा देते जाओगे तो फिर एग्जाम के टाइम क्या चीज़ का बर्डन। सारा टॉपिक आपके माइंड में क्लियर रहेगा, बस एक बार रिवीजन करके जाना है, एग्जाम देना है। तो उसके चक्कर में आप पूरा, और अभी मजा करोगे बाद में सजा हो जाएगा, यही बात है ना। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये दो शब्द से बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसको कंप्लीटली कंबाइन करके हम रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन हमको कहाँ पढ़ना है? मेटल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है? यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो सीधा सीधा हम एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो। तो जैसे FeCN6 ले लेते हैं। ठीक है। FeCN6 ओवरऑल 4- और FeCN6 ओवरऑल 3-। तो यहाँ पे आयरन क्या होगा? Fe3+ स्टेट में होगा। यहाँ पे क्या होगा? Fe2+ स्टेट में। ये कैसे निकालेंगे? देखिए, एक साइनाइड लिगेंड में क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। यहाँ 6 साइनाइड लिगेंड है, मतलब क्या होगा? 6 नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन दिख कितना रहा है? 4। तो 6 में चार्ज घटाएंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज मिसिंग है। 2 नेगेटिव चार्ज मिसिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 पॉजिटिव चार्ज आयरन में होगा, जो कि 2 नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया? कैंसल कर दिया। ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? 0 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये क्या है? Fe2+ अवस्था में है। और ये क्या है? Fe3+ अवस्था में। क्यों? क्योंकि 6 नेगेटिव चार्ज में 3 नेगेटिव चार्ज जो है ओवरऑल दिखाई दे रहा है, और 3 नेगेटिव चार्ज यहाँ आयरन के द्वारा कैंसिल आउट हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D, इसका हो जाएगा 3D6, 4s0, इसका हो जाएगा 4s0, 3D5। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? कम है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या है? ज्यादा है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है कम है। तो अगर हम रिएक्शन इस दिशा में कराते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अगर रिएक्शन इस दिशा में कराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इसका ये क्या है? एक तरह का रिडक्टेंट है,
और ये क्या है, ऑक्सीडेंट है। समझाता हूं मैं इसको, ठीक है। देखो, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये ले लेगा, ठीक है। तो सामने वाले का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, इसलिए इसको हम क्या कह दिए, ऑक्सीडेंट। इसको रिडक्टेंट क्यों कह दिए, क्योंकि सामने वाले को जब हम ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Fe2+ आयन में। तो क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और कराने वाला कौन है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट एक अलग चीज है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक अलग चीज है। ऑक्सीडेंट क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है ना, सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस्ड कर देता है। और रिडक्टेंट क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये जो रिएक्शन है किस तरह का एग्जांपल है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। और भी रेडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे CO कोबाल्ट En3 एथिलीन डाइएमीन में कोई चार्ज नहीं होता है ना, एथिलीन डाइएमीन में कोई चार्ज नहीं है। ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2+ में, COEN3, ये हो जाएगा 2+। तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, 3+ कंडीशन में है, कोबाल्ट यहाँ पे क्या है, 2+ कंडीशन में है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये 2+ कंडीशन में कब कब आया, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो क्या हो गया, 2+ कंडीशन में आया, ठीक है जी। और जो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है उसको हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको 2 भाग में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 भाग में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला वह जिसमें कॉम्प्लेक्स के स्फीयर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, पहला वह जिसमें कॉम्प्लेक्स के स्फीयर में नो नेट चेंज। एग्जाम्पल वही है आयरन वाला, ठीक है, FeCN6 FeCN6, बस चेंजेस कितना है, ये 3- है, ये क्या है, 4- है, ये हो गया। और सेकेंड जो टाइप है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगेंड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लिगेंड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें लिगेंड में परिवर्तन हो और साथ में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए क्रोमियम ले लेते हैं, है ना, ये क्या होगा, चेंज। दूसरा जो टाइप होगा, चेंज इन स्फीयर, ठीक है। सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन स्फीयर। क्रोमियम H2O X ले लेते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। X की जगह पे क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन कराते हैं प्लस H2O का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CrH2O6 हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऐड करवा देंगे एक H2O, तो ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। यहाँ अगर मैं मान के चलूँ क्रोमियम को 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो इसमें नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 2+, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज इसको मेंटेन कर देगा, ठीक है, नेट कर मेंटेन कर देगा। और यहाँ भी अगर मैं 3+ लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको 2+ और इसको भी 2+ लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो परिवर्तन क्या है, मान के चलो ये भी ओवरऑल 2+ है, ये ओवरऑल 2+ है। इस स्थिति में क्या होगा,
इस स्थिति में यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1 है। कैसे? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और एक, अच्छा +3 है, ठीक है, +3 है। यहाँ पे क्या है, +3 है, एक नेगेटिव चार्ज मेंटेन हो गया, बचा कितना, दो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब यहाँ पे जो भी चार्ज दिखाई दे रहा है वो किसका है, क्रोमियम का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 स्थिति में है, ठीक है, ये +3 स्थिति में है। एक H2O ऐड हुआ, उसके बाद में यहाँ पे क्लोरीन माइनस जो है, माइनस अपना माइनस चार्ज को क्या कर दिया, ये छोड़ के, माइनस चार्ज को छोड़ के इसको क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ छोड़ दिया, ये क्या कर दिया, क्रोमियम को रिड्यूस कर दिया, और ये बनाया, ठीक है। ये क्या हो गया, जो ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, इसके स्फीयर में चेंज हो रहा है, यहाँ पे X था, X की जगह में क्या आ गया, अब H2O आ गया, ठीक है, तो इसके स्फीयर में चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक, रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, है ना, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में एक जैसे दो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स है, तो एक कॉम्प्लेक्स का मेटल आयन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे थे वही है, ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, एक ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या होगा, दूसरा रिड्यूस्ड होगा। और इस तरह का रिएक्शन में लिगेंड का एक्सचेंज हो भी सकता है, लिगेंड का एक्सचेंज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसको वो जरूरी नहीं है। इसके टाइप्स पे वो रहता है कि लिगेंड का एक्सचेंज होगा, दो टाइप बन जाता है, यहाँ पर लिगेंड का एक्सचेंज वाला एक टाइप और लिगेंड का एक्सचेंज नहीं होता है उसका एक्स टाइप, ठीक है। तो और जब यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना कितना हो सकता है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी स्टडी किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी स्टडी किया गया है। तो ये क्या हो गया, दो क्लास बन गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला रिएक्शन अलग, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला रिएक्शन अलग। तो ये आप लिखते जाओगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक एक को करके, पहला देख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कह सकते हो इसको, है ना, अभी मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं, मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है ना। अब लिगेंड एक्सचेंज होता है नहीं होता है वो अलग बात है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था क्रोमियम का H2O5X, अभी अभी हमने इसका एग्जाम्पल देखा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, CrH2O6, ठीक है, इसमें भी 2+ ओवरऑल चार्ज, इसमें भी 2+ चार्ज। यहाँ पे क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन जो है क्रोमियम को ही क्या कर दे रहा था, रिड्यूस कर दे रहा था। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड नंबर है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिएक्शन, इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक ही बार में होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, एक ही बार में होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है। तो इसको ज्यादातर जो स्टडी किया गया है, थैलियम, Tl, ये टाइटेनियम नहीं है, थैलियम प्लस है, ठीक है, थैलियम का प्लस है, और थैलियम का ही 3+ अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो ये अब
भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा नहीं होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक आइसोटोप ले लेते हैं, थैलियम का आइसोटोप को ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टार दिखाया। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो बस इसको पलट के लिख देना है, लेकिन यहाँ पे आपको आइसोटोप वाला दिखाना है, क्यों, क्योंकि आइसोटोप वाले से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें हो गया, जो न्यूट्रल है, जो नेचुरल है, उस वाले थैलियम में होगा। टाइटेनियम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टाइटेनियम नहीं है, टाइटेनियम में इसकी स्टडी नहीं की गई, इसकी स्टडी कहाँ की गई है, थैलियम में की गई है। ये 3+ हो गया और ये जो थैलियम है वो क्या होगा, 1+ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप से इसका स्टडी ऑफ प्लेटिनम में भी किया गया है, प्लेटिनम के 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में भी होता है, अगर ये 2+ अवस्था है, और प्लेटिनम एक ले लेते हैं न्यूट्रल नॉर्मल कंडीशन वाला, नेचुरल कंडीशन वाला 4+। देखो यहाँ पे इसको भी मैंने आइसोटोप लिया है, क्योंकि प्लेटिनम और प्लेटिनम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो पता कैसे चलेगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, आइसोटोप ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, सामने वाले प्लेटिनम वाले कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा Pt4+, और ये हो जाएगा Pt2+। हालांकि इसमें कौन कौन से लिगेंड जुड़ते हैं ये आप ना गूगल करके देख लेना, और कॉम्प्लेक्स ही दिखा सकते हो, अगर दिखा सकते हो तो ठीक है। तो यहाँ पे बस ये 2 ही चीज जो है दिखा, हालांकि और भी स्टडी किया गया है, लेकिन वो उतना वाइड उसका एप्लीकेशन नहीं है। और ये जो स्टडी किया गया है ये मतलब एक्वस पर क्लोराइड सॉल्यूशन में जब इसका स्टडी किया गया है, तो इसका काइनेटिक स्टडी में भी इसका काइनेटिकली मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। जब एक्वस सॉल्यूशन लिया गया इनका, ठीक है, इनका इसको हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कह सकते हैं, या फिर ये फर्स्ट वाला रिएक्शन ले लेते हैं, इसी का दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा एक्वस सॉल्यूशन में, क्या क्या लिए थे हमने, क्या बताया, एक्वस पर क्लोरेट सॉल्यूशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, एक्वस पर क्लोरेट सॉल्यूशन में इसका रेट जो कांस्टेंट होगा K1 क्या हो जाएगा, थैलियम प्लस और थैलियम 3+ पर डिपेंड करेगा, प्लस K2 थैलियम प्लस और थैलियम 3+, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, है ना। तो इस तरह से इसका ओवरऑल रेट जो होगा एक दूसरे के सापेक्ष में क्या क्या होगा, कितना कितना होगा, उसको जोड़ के जो है हमारा उसका ओवरऑल काइनेटिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को ही दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आपको काफ़ी स्टडी नहीं करना है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये वीडियो क्या हो रहा है, आई थिंक लंबा हो रहा होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में आप सभी को यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेहनत करिए, खुद से भी मेहनत करिए, केवल दूसरे पे डिपेंड रहना सही नहीं है ना, कि हमको ये कंटेंट मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आप खुद से भी गूगल करिए, सर्च करिए, देखिए, एनालिसिस करिए, हो सकता है हम जो बताते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट जाती होगी। भाई 100% परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ, है ना, 100% परफेक्ट तो कोई नहीं है। हो सकता है मेरी नज़र से जो चीज़ छूट गया वो आपको नज़र आ जाए, इसलिए
जो है खुद से भी रिसर्च करना चाहिए, है ना। वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि आपको एक बेस्ट क्लास प्रोवाइड करूँ, ठीक है, जितना आप एग्जाम में लिख सको, एमएससी के एग्जाम में। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो है वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और बेल आइकन जो होता है वैसा कुछ, उसको भी दबा देना नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू।